Save environment. Pollution must go. Save the nature before final blow. प्रकृति बचाओ, हरियाली बचाओ, नदियाँ बचाओ, पहाड़ बचाओ, जंगल बचाओ, मरुभूमि बचाओ, आकाश बचाओ, धरती बचाओ, समुद्र बचाओ। आओ आओ नारे लगाओ, ह्यूमन चैन बनाओ, जागरूकता फैलाओ, सम्मेलन करो, पदयात्रा करो और हर जगह कहो डरो डरो। प्रकृति की ओर लौट कर जाना होगा, इसको बचाना होगा। हवा जहर हो रही है, जमीन जल रही है, पृथ्वी मर रही है। पृथ्वी मर रही है? क्या कहा? सच में? खतरा किस पर है? किसका अस्तित्व संकट में? देखते नहीं आंधियां, शीतलहर, काल बैसाखियां, याद नहीं वो सुनामी, चक्रवात, भूकंप के झटके तुम्हारे निशान तक मिटा देने वाले? देखा नहीं वह महान हिमयुग या कहूँ मानव विहीन युग? देखा नहीं वह सरस्वती का मार्ग परिवर्तन, महानतम सभ्यता का पतन? तो सोचो ये जम्हाइयाँ हैं या आपदा? क्या कहा आपदा? पर किसके लिए? बेशक हमारे लिए। तो खतरे में कौन? तो खतरे में कौन? क्या मानो मौन मौन मौन। तो कहो इस घमंड से कब बाहर आओगे, धरती को तुम क्या मिटाओगे? इसने देखे हैं महान हिमयुग, ज्वालामुखियों के उद्गार, महान डायनासोर और जलते उल्काओं की बरसात। क्या तुम इससे ज्यादा कर पाओगे? तुम कैसे इसे मिटाओगे? तो हे पार्थ नया भगवत गीत सुनो, बहुत हुए विश्व जीत अभिजीत बनो। फिर से खोजो बुर्ज होम के गर्तावास, देखो जाकर ज्वालापुरम पर जमी राख, देखो हिमालय पर युगों युगों से जमी बर्फ, देखो पुहार के द्वारका के खंडहर सतर्क, फिर देखो अपनी नगरी प्यारी। क्या लगता अब किसकी बारी? कितना कुछ बचा सकोगे, दायित्व निभा सकोगे? सोचो क्या है शाश्वत है इस युग के वैवस्वत, युग के ज्ञान की पूंजी खोजो, सुक्तों में उसे सहेजो, पांचवा वेद रचो, कंठस्थ करो चलो, फिर जंगल गुफाओं की ओर, वाचिक परंपराओं की ओर, इस क्षणिक दंभ को छोड़ नए प्रारंभ की ओर। कई लोगों को कविता समझ आ गई होगी, कई को नहीं समझ आई होगी और कई को इसका टाइटल भी समझ नहीं आया होगा। तो मनवंतर एक काल यानी कि समय की इकाई होती है। जैसे युग होते हैं, महायुग होते हैं, कल्प होते हैं, इस तरीक़ा से होता है मनवंतर। वो भारतीय कालगणना में प्रयोग किया जाता है। तो एक युग से दूसरे युग में जैसे जाते हैं, तो इस तरह से एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में जाने के लिए जो बीच में लिंक होता है वो होते हैं मनु आते हैं, और वो मनु प्रलय से और जो नया संरचना चालू होती है विश्व की, उसमें वो काम करते हैं मनु। तो इस कविता में क्या है, जो मानव है उसे मैंने दो भागों में बांट दिया। एक उसका शरीर है, एक आत्मा है, और आत्मा और शरीर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में शरीर कहता है कि सेव एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन मस्ट गो, और एंड में आते आते वो बोलता है जमीन जल रही है, पृथ्वी मर रही है, इसको बचाना होगा। तो इस पर उसकी आत्मा उससे सवाल करती है कि सच में पृथ्वी मर रही है, कोई और मर रहा है? पृथ्वी का अस्तित्व संकट में कि तुम्हारा अस्तित्व संकट में? तो फिर ध्यान दिलाती है आत्मा कि देखते नहीं काल बैसाखियाँ और ये सुनामी, चक्रवात, ये सब क्या है? और वो जो महान हिमयुग हुए थे, मानव की सभ्यताएं मिट गई थी, सरस्वती ने बस एक मार्ग बदला था, पूरी सभ्यताएं नाश हो गई थी। तो पृथ्वी तो अपने आप को संतुलित कर लेगी इस तरह की क्रियाओं से, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व संकट में है, तुम इससे निपट जाओगे। जो तुम्हारे लिए आपदाएं हैं वो सिर्फ पृथ्वी के लिए जम्भाइयाँ मात्र हैं। तो फिर सवाल पूछती है आत्मा शरीर से कि बताओ किसका अस्तित्व संकट में है? तो फिर शरीर जवाब देता है मानव का, और फिर मौन फैल जाता है वहाँ पर। उसके बाद शरीर कुछ नहीं बोलता, उसके बाद सिर्फ आत्मा बोल रही है जो कुछ बोल रही है कि इस घमंड से कब बाहर आओगे, धरती को तुम कैसे मिटाओगे? इसने महान हिमयुग हो चुके हैं, इस पर ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ इतना ज़्यादा, उल्काओं की बरसात हुई है, पूरा उल्काओं का युग रहा है, और डायनासोर जैसे बड़े बड़े इसमें प्राणी आके चले गए, तो इसमें क्या कर पाओगे? तो फिर वो आत्मा श्री कृष्ण वाले मोड में आ जाती है, यानी कि वो जैसे गीता का ज्ञान था इस तरह से ज्ञान देती है मनु बनने के लिए कि तुम ही इस युग से अगले युग में प्रवेश करोगे, जहाँ पर मनुष्य विश्वजीत की जगह अभिजीत बनने की कोशिश करें। विश्वजीत कहते हैं जो दुनिया को जीतने चला हो, तो अभिजीत कहते हैं जो अभिमान को जीते अपने, यानी कि अपने घमंड को जीते। तो इस घमंड से बाहर निकलने के लिए आत्मा प्रेरित करती है। तो फिर वो क्या देखने के लिए कहती है आत्मा कि फिर से खोजो बुर्ज होम के गर्तावास, देखो जाकर ज्वालापुरम पर जमी राख, देखो हिमालय पर युगों युगों से जमी बर्फ, देखो पुहार के द्वारका के खंडहर सतर्क। कहते हैं कि ज्वालापुरम पर जमी राख देखो और ये सब चीज़ें देखो। यहाँ कभी महान सभ्यताएं हुआ करती थी,
अब वो नहीं बची, सब कुछ समाप्त हो चुका है। फिर देखो अपनी नगरी, क्या लगता है अब किसकी बारी, कि इसके बाद तुम्हारी ही नगरी का नंबर है जो मिटेगी। अगली सभ्यता जो मानव सभ्यता हमने बसाई है, इसकी ही अगली बारी है, यही नाश होने वाली है। तो इस भौतिक स्वरूप को बचाने की कोशिश मत करो, जो सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी सभ्यता ने कमाया है उसे बचाओ। जैसे कि पुरानी सभ्यताओं ने अपना जो ज्ञान था उसे बचाया और उन सबको अपने ग्रंथों में संचित किया और उसको अगली पीढ़ियों तक संचित करने के लिए श्रुति परंपराएं चालू की। तो फिर आत्मा पूछती है, दायित्व निभा सकोगे, सोचो क्या है शाश्वत, हे इस युग के वैवस्वत। तो अगले युग में जो तुम मनु जाने वाले हो, सोचो तुम्हारे युग का जो शाश्वत ज्ञान है वो क्या है। इस युग के ज्ञान की पूंजी खोजो, सूक्तों में उसे सहेजो, 5वां वेद रचो, कंठस्थ करो। तो कंठस्थ करने पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर ये सभ्यता मिट जाती है तो अगली सभ्यता तक ज्ञान कैसे जाएगा। वो वैसे ही जाएगा जैसे हमारे जो वेद हैं वो अगली परंपराओं तक एक के बाद एक चलते रहे, श्रुति परंपराओं से। तो कंठस्थ करना जरूरी है, जंगलों गुफाओं की ओर, वाचिक परंपराओं की ओर, इस क्षणिक दंभ को छोड़ नए प्रारंभ की ओर। तो इस दंभ को छोड़ो, इस अभिमान को छोड़ो और अगले प्रारंभ की ओर बढ़ो। इस ज्ञान को ध्यान दो, न कि इस भौतिक जो प्रगति की है ये तो बार बार होती रही है और बार बार इस धरती पर मिटती रही है। अपने अस्तित्व के बारे में सोचो, अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के बारे में सोचो, धरती कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो शेयर करें ज़रूर, और आसपास आपके जो भी पोल्यूशन है, जो भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना शुरू कीजिए ताकि आपका अस्तित्व बचा रहे। और इस घमंड से तो बिल्कुल बाहर आ जाइए कि आप धरती को मार देंगे, क्योंकि अस्तित्व आपका ही संकट में है, हमारा संकट में है, पूरी मानव सभ्यता का संकट में। धरती कहीं नहीं जाने वाली। धन्यवाद।